हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर आपको नीट जेआरएफ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी है वो समय समय पर हम उपलब्ध करवाते रहते हैं। और इसी श्रृंखला में आज के हमारे इस क्लास, इस सेशन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि ये जानना कि आपके नीट जेआरएफ की जून एग्जाम की फॉर्म कब से भरी जाएंगे और ये एग्जाम है वो कब तक होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन पर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो सेशन है वो मेनली दो बातों पर रिलेटेड रहने वाला है ना। कि पहली बात है, फॉर्म आपके कब तक फिल होंगे, भरे जाएंगे, है ना। और दूसरा है एग्जाम कब होगी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हमारे दिमाग में चल रही है, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कब हमें अपनी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ानी है, कितने समय तक बढ़ानी है। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि हार्डली आप 20 दिन 25 दिन आप एक बहुत बूस्ट लगा सकते हो एग्जाम के लिए, है ना। फिर उसके बाद में आपको एक रिलैक्स चाहिए। अगर आपने वो ट्रिगर सही समय पर नहीं किया तो फिर एक संभावना है कि आप पीछे पिछड़ जाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम होती है जैसे हम मान ले 25 तारीख की, है ना। और वो एक महीने पहले ही 25 तारीख की से ही अपनी स्टडी 20-20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, जितना भी उनकी संभावना है रहती है, वो एक बूस्ट दे देते हैं। लेकिन एग्जाम तक आते आते वो थक जाते हैं। ये भी होता है बहुत बार। और फिर वो रिलैक्स रह जाते हैं और रिलैक्स होते ही फिर वो ग्राफ उनका डाउन आ जाता है। कई बार ये संभावनाएं रहती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें हमारी तैयारी बूस्ट करनी है। 15 से 20 दिन वो एक सर्टेन टाइम रहता है जो आपकी तैयारी को पीक पे ले जाने का होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी एग्जाम हो जाए। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब से आपके फॉर्म भरेंगे, कब तक आपकी एग्जाम होने की संभावना है। उसी हिसाब से हम अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इनकी संभावित जो डेट है वो हम जानने का प्रयास आज करेंगे। ठीक है। पर उससे पहले, जो इस क्लास को, इस सेशन में नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो जानना चाहते हैं कि नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होती है, किस तरह से ये प्रिपरेशन करते हैं, कौन सी एग्जाम होती है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं और फिर हम इस मुद्दे पर आते हैं। ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है। तो न्यू स्टूडेंट के लिए तो यही रहता है कि सबसे बड़ी उनके मन में जो समस्या रहती है कि इसमें पेपर कितने होते हैं, है ना, इस एग्जाम में। तो इस एग्जाम में पेपर होते हैं 2। लेकिन 2 पेपर होने का उद्देश्य ये मत समझ लेना, या मतलब ये मत समझ लेना कि आपको 2 बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा, 2 दिन जाना पड़ेगा। नहीं, 2 पेपर होते हैं, पर दोनों पेपर एक ही साथ होते हैं, एक ही समय पर आपके होते हैं। ठीक है। एंट्री एक ही बार मिलनी है। ठीक है। तो 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, इनका होता है। और दूसरा होता है सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी। पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 50 क्वेश्चंस। और पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 100 क्वेश्चंस। यानी टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो क्वेश्चंस आपके आते हैं 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम कितना मिलता है इस पूरे एग्जाम में, तो आपको इसमें टाइम दिया जाता है 180 मिनट, है ना। 180 मिनट बोल ले या 3 घंटे बोल ले। ठीक है। ये आपको समय दिया जाता है 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा ये पैटर्निंग का रहने वाला है। एक साथ दोनों पेपर होते हैं। ठीक है। ये ध्यान रख लेना।
फिर इसमें एक सबसे बड़ी संभावना या सबसे बड़ा जो द्वंद्व बच्चों के बीच में बना रहता है वो ये बना रहता है कि माइनस मार्किंग है या नहीं है। तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है ना, नेगेटिव मार्किंग है, वो इसमें नहीं है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल पेपर कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखना। लेकिन इस एग्जाम से फायदे क्या है, ये भी एक जरूरी है। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि सर इस एग्जाम के फायदे क्या है, फायदे या इस एग्जाम से आपको मिलेगा क्या। तो इस एग्जाम से 3 चीजें आपको मिलती है। सबसे पहला तो है नेट। अगर आपका नेट हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पहली सीढ़ी ही आपका नेट एग्जाम। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे सकते। और अगर आप असिस्टेंट जैसे फर्स्ट ग्रेड है, बी फर्स्ट ग्रेड हुआ, पीजीटी हुआ, है ना, पीजीटी जो टीचर होते हैं, हायर सेकेंडरी टीचर जो होते हैं, उनको बनने के लिए बीएड करना जरूरी है। अगर बीएड नहीं है तो वे एग्जाम नहीं दे सकते। वैसे ही अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देनी है, तो आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी, जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक बड़ी विद्वता वाली चीज हो जाती है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो वो चीज है एक असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा होता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप नेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप मान लें कि 150 में से अगर आप 100 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको जेआरएफ अवार्ड मिलता है। अब जेआरएफ अवार्ड अगर आपको मिलता है तो अगर आप जेआरएफ से पीएचडी करते हैं तो आपको मंथली 40 से 45 हजार रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। आप मतलब मोटा मोटा आप मान लो कि 5 साल में आपके लगभग 30 लाख रुपए के आसपास आपको स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट आप मान सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जेआरएफ अवार्ड है वो आपको मिलता है। और तीसरा है वो आपको पीएचडी वाला भी आजकल मिलने लग गया। बाकी इसका कोई ज्यादा रोल महत्व रहता नहीं है, इन दोनों के बीच में ये द्वंद्व बना रहता है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है। लेकिन एग्जाम दे कौन सकता है? क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो एनटीए से बोलता है कि आपके पीजी के अंदर यानी स्नातक में, स्नातकोत्तर, है ना, एमए के अंदर जो बोलते हैं, एमए एमएससी जो भी है, उसमें आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 55% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और उसके अलावा अदर जो भी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी जो भी आता है, पी विकलांग वाली, है ना, तो अदर के लिए आपकी 50% होना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे एक और प्रश्न आता है कि क्या जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, यानी जो बच्चा अभी एमए प्रीवियस में है वो नेट एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता। तो सिंपल सी बात है, वो नेट एग्जाम दे सकते हैं। तो यानी एमए अपियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, वो भी एग्जाम दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अपेयरिंग वाले बच्चे भी एग्जाम आपका दे सकते हैं, चाहे वो एमए प्रीवियस में हो या फिर फाइनल में हो, किसी भी स्टेज पर आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपका मिनिमम 50% और 55% का जो क्राइटेरिया है वो तो आपका पूरा होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये है इस एग्जाम की प्रारूप, किस तरह से एग्जाम होता है। तो जो नए बच्चे, आई होप उन सबको इसमें हेल्प मिलेगी। अब हम चलते हैं हमारी इस परिस्थिति पर कि आपके फॉर्म कब से फिल होंगे और एग्जाम कब लगेगी। एग्जाम की अगर हम बात करें तो नेट की जो एग्जाम है वो वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार। एक बार होती है जिसे हम बोलते हैं जून में,
और दूसरी बार होती है आपके दिसंबर में। तो जून और दिसंबर में 2 बार ये आपकी एग्जाम रहती है। इस बार जो जून वाली है वह एग्जाम की, अगर हम फॉर्म की बात करें तो हर पिछला अपन देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो सामान्यतः अप्रैल महीने में इसके फॉर्म है वो फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप मान के चले कि आपके जो फॉर्म है जून एग्जाम के लिए वो अप्रैल महीने में कंफर्म आपकी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मार्च लास्ट ही है, तो अप्रैल महीने में निश्चित रूप से आपके फॉर्म है वो आ जाएंगे। आप सभी इस चीज के लिए तैयार रहना। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम कब तक होगी। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपकी होनी तो जून में चाहिए एग्जाम, लेकिन जो एनटीए का शेड्यूल है उसको अगर अपन देखें, और एनटीए ने जो अभी दिसंबर वाली एग्जाम है, जो जनवरी वो दिसंबर 2024 वाली एग्जाम वो भी जनवरी में करवाई। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है कि इस बार जो जून 2025 वाली एग्जाम है वो आपकी जून लास्ट, क्योंकि 15-20 दिन तो ये चलती है एग्जाम, है ना, तो जून लास्ट से चालू होगी, लास्ट सप्ताह से अगर चालू हो तो से आपके जुलाई के अंदर ये जाने वाली है। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी वाले बच्चे वो तो निश्चित रूप से मैं ये बोल सकता हूँ कि ज्योग्राफी वाले बच्चों की एग्जाम जुलाई में ही होने की पूरी संभावना है। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, लेकिन अगर हम पूरा सिनेरियो देखें बनता हुआ, जिस तरह से सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से अगर जून से भी एग्जाम स्टार्ट होती है तो ज्योग्राफी वाले बच्चों की वैसे भी 10-12 दिन के आसपास होती है एग्जाम, है ना, तो लास्ट जाएंगे तो आपके जुलाई में पहुंच ही जाएंगे। तो जुलाई के अंदर आपके एग्जाम होने की संभावना है। अभी हम आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, बना रहा हूँ, तो अभी हम खड़े हैं मार्च में, मार्च लास्ट में, है ना, मार्च में भी 7-8 दिन बचे हैं। तो मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और पूरा जून, है ना, तो 3 महीने से ज़्यादा का समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप अपनी प्रिपरेशन को करें, तैयारी करें, अच्छे से करें, और निश्चित रूप से जेआरएफ मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। और भी क्लासेस में आपके लिए लाऊंगा जिसमें हम बताएंगे, बात करेंगे कि जेआरएफ अगर आपको निकालना है 2025 में तो किस रणनीति के थ्रू आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक मेथड तो आपको लेना ही पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, बहुत से एजुकेटर्स हुए, बहुत से टीचर्स हुए ऐसे बोलते हैं हमने भी 2 महीने में पढ़ के पढ़ाई कर ली थी या ये एग्जाम पास कर ली थी। तो मेरा बच्चा ये मानना है कि उस भ्रम में आप मत आया करो, है ना, सीधी सी बात है, ये भ्रम है, ये भ्रम जाल है ना, कोर्स बेचने की टेक्निक्स होती है। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि अब 2 महीने बच रहे एग्जाम के, तो आप भी पास कर सकते हो, हमने भी पास किया है तो आप कर सकते हो, मैंने भी तो जेआरएफ किया है, लेकिन मैं तो नहीं बोलता। प्रोसेस होती है। आप एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, बिना नींव भरे आप बिल्डिंग कैसे बना सकते हो, ये बताओ मुझे। 2 महीने में आप कैसे फाउंडेशन अपना तैयार कर लोगे? हाँ, हो सकता है कि शॉर्टकट हो जाए, है ना, पर ऐसा कौन सा शॉर्टकट है कि 150 क्वेश्चन के लिए आपने 150 क्वेश्चन पढ़ा, आ गया आपका नंबर? आज के कंपटीशन के ज़माने में आपका शॉर्टकट है ही नहीं। ठीक है, अगर ज्योग्राफी की हम बात करें तो सविंदर सिंह पढ़ने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, है ना, लेकिन उनकी भी चीज़ें हैं, उनका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें भी एक प्रोसेस होता है कि किस प्रोसेस से अपन प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ाएं, तैयारी को अपन आगे बढ़ाएं। तो चलिए उन सभी मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। तो आपको ये पता चला कि अप्रैल महीने में आपके फॉर्म है वो आ जाएंगे, सतर्क रहना, फॉर्म लास्ट डेट का इंतजार मत करना, पहले ही भर देना, और आपका जो एग्जाम है वो जून लास्ट और जुलाई में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस है वो अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है, आपके क्लासेस हुए, नोट्स हुए, टेस्ट हुए, सभी कुछ अवेलेबल है। जिसमें नेट जेआरएफ एग्जाम हुआ, नेट जेआरएफ एग्जाम के जो टेस्ट है वो
नोट्स है वो इस तरह से आपके अवेलेबल रहते हैं, पूरा कंप्लीट यूनिट वाइज, एक एक यूनिट के नोट्स है। जैसे ये मानचित्र कला के नोट्स है, ठीक है, कार्टोग्राफी का, जैसे ये समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी का, तो एक एक यूनिट वाइज पढ़ने में आसान, ठीक है, जानने में आसान, ठीक है, एक बल्कि सा आपकी बड़ी किताब नहीं बना दी गई और डिटेल में सारी चीजें आपको दे रखी, ठीक है। नोट्स हुए, टेस्ट सीरीज हुई, सारी चीजें अवेलेबल है, सेट एग्जाम हो, पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो और लैब असिस्टेंट, इन सबके लिए क्लास नोट्स और टेस्ट आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वहां जाके आप देख सकते हैं। इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केवीएस, एनवीएस, सभी एग्जाम्स की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेट जेआरएफ एग्जाम की बात करें तो फीस मात्र 4500 रुपये है, जिसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस इसमें अवेलेबल है, और बोर्ड पीडीएफ टेस्ट सीरीज ये सारे अवेलेबल है, पेपर 1 की क्लासेस भी है, नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, होम डिलीवरी आपकी होगी, जो एक्स्ट्रा चार्ज इसमें आपको देना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज मात्र 499 में अवेलेबल है। अगर हम बात करें, देखो बुकलेट, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, तो टोटल 18 बुकलेट आपकी इसमें सम्मिलित रहती है। उसके अलावा लैब असिस्टेंट जो ज्योग्राफी राजस्थान में एग्जाम चल रही है उसकी भी बुक हमने लॉन्च करी है, ठीक है। इस तरह से ये बुक है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक आपकी बनाई हुई है, ठीक है। तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी बेस्ड और कंप्लीट पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस्ट बुक है। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, जैसे लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज हुआ, कोर्स हुआ, या कुछ भी एग्जाम रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 7339998354 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और नेट जेआरएफ से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।